दोस्तों, चुनाव कोई भी हो लेकिन हमारे मोदी जी के पास हमेशा एक नया नारा होता है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में गए थे, जहां उन्होंने कहा था कि लोग 2029 के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनका विजन तो 2047 के बारे में है। मतलब वो ये विजन लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक, मतलब 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ये उनका विजन है और वो चाहते हैं कि 2047 तक भारत जो जितने भी विकसित मुल्क हैं दुनिया भर में, उसमें भारत का नाम शुमार हो जाए। लेकिन पीएम मोदी के इस दावे पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने जबरदस्त हमला बोला है। न केवल हमला बोला है, बल्कि पीएम मोदी के इस दावे को नॉनसेंस कहा है। नॉनसेंस मतलब बकवास कहा है, और केवल हवाई बातों पे नहीं, तथ्यों के आधार पर कहा है। तो सवाल ये दोस्तों कि इस चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, जब पीएम मोदी ने एक नया नारा दिया है देश को कि सन 2047 तक वो देश को विकसित राष्ट्र की श्रृंखला में खड़ा कर देंगे, क्या वाकई में वो बकवास है? क्योंकि रघुराम राजन ही नहीं दोस्तों, ऐसी कई विदेशी रिपोर्ट्स भी हाल के दिनों में आई है, जो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, जो तथ्यात्मक तौर पर, तर्कों के आधार पर आपके सामने मोदी जी के इस दावे को आईना तो दिखाते हैं, साथ में एक समाज के तौर पर हमारे भी सामने कुछ सवाल खड़े करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के विकसित अर्थव्यवस्था के साल 2047 वाले दावे पर रघुराम राजन ने क्या कहा है, पहले वो सुनिए। ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया है रघुराम राजन ने। दुनिया की बड़ी मीडिया एजेंसी है ब्लूमबर्ग, खासतौर पर अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत बढ़िया कवरेज ब्लूमबर्ग में देखने को मिलती है। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया है पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने, जो इससे पहले भी मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की भरसक आलोचना करते रहते हैं। और नोटबंदी को लेकर भी रघुराम राजन ने जो बातें बोली थी, मोदी सरकार को जिन चीजों को लेकर चिताया था, वो एक तरह से सही साबित हुई थी। तो रघुराम राजन ने पीएम मोदी के इस दावे को बकवास बताते हुए कहा है, भारत की सबसे बड़ी गलती प्रचार पर भरोसा करना है। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए कई सालों की कड़ी मेहनत करनी है कि प्रचार वास्तविक हो। राजनेता चाहते हैं कि आप प्रचार पर भरोसा करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप विश्वास करें कि हम आ गए हैं, लेकिन उस विश्वास के आगे झुकना भारत के लिए एक गंभीर गलती होगी। रघुराम राजन ये कह रहे हैं कि राजनेता तो चाहते ही हैं कि वो एक विश्वास दें आपको एक सपना दिखाए और आप उस सपने पर विश्वास कर लें, लेकिन प्रचार पर आप विश्वास करके अपने आने वाले भविष्य को अंधकार में डाल सकते हैं, ये चेता रहे हैं रघुराम राजन। आगे वो बोलते हैं दोस्तों, रघुराम राजन बोलते हैं, चुनाव के बाद नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती वर्कफोर्स, एजुकेशन और स्किल्ड में सुधार करना है। इसके अलावा रघुराम राजन ने कहा, हमारे पास वर्कफोर्स बहुत बढ़ गया, यानी कि काम करने वाले लोग बहुत बढ़ गए, लेकिन काम नहीं है। लेकिन ये तभी फायदेमंद है जब वो अच्छी नौकरियों में लगें। मेरे विचार से हम जिसका सामना कर रहे हैं वो संभावित त्रासदी है। इसके अलावा रघुराम राजन ने कहा कि भारत में जो लिटरेसी रेट है, मतलब साक्षरता दर है, वो बाकी एशियाई देशों से काफी कम है। 8% की ग्रोथ हासिल करने के लिए भारत को बहुत काम करने की अभी जरूरत है, ये कहा है रघुराम राजन ने। तो क्या वाकई रघुराम राजन खुन्नस निकाल रहे हैं पीएम मोदी के साथ? क्योंकि पीएम मोदी की आलोचना तो रघुराम राजन करते रहते हैं। बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि रघुराम राजन होंगे बहुत बड़े बुद्धिजीवी, रहे होंगे कांग्रेस की सरकार और यूपीए सरकार के दौरान आरबीआई के गवर्नर, लेकिन रघुराम राजन तो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुके हैं, और वो एक तरह से दिखा चुके हैं कि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किस राजनीतिक दल से मिलती है। तो बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि रघुराम राजन तो देखिए पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं, और पीएम मोदी जो बात बोल रहे हैं उसमें क्या गलत है। दोस्तों, एक भारतीय के तौर पर मैं तो चाहूंगी सन 2047 क्यों, हम इसी साल विश्व गुरु बन जाएं और इसी साल हम विकसित हो जाएं, क्योंकि आपके मेरे एक राष्ट्र के तौर पर, एक समाज के तौर पर हम सब यही चाहते हैं कि हमें अच्छा काम मिले, हर हाथ को काम मिले। मतलब ये हमारे लिए एक देश के तौर पर बड़े शर्म की बात है, शर्मिंदा होने वाली बात है कि हमारे यहाँ 125 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग सरकार के मुफ्त राशन में पलते हैं। लेकिन जो बात रघुराम राजन ने कही, वो अकेले रघुराम राजन नहीं बोल रहे हैं दोस्तों। अभी मैं आपको कुछ दिन पहले की रिपोर्ट दिखाती हूँ। रघुराम राजन ने बेरोजगारी पर बात की ना दोस्तों। 27 मार्च की ये खबर है, जरा गौर से देख लीजिएगा। इस रिपोर्ट में बताया गया है दोस्तों कि जो भारत में बेरोजगार है ना, भारत में जितने भी वर्कफोर्स बेरोजगार है, जिनके पास काम नहीं है, उसमें 83% यानी कि 83% युवा बेरोजगार है। मतलब भारत में जो बेरोजगार मार्केट में घूम रहे हैं, जिनके पास डिग्री है, जिनके पास स्किल है, जो काम करना चाहते हैं, उसमें ज्यादातर युवा हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की एक रिपोर्ट में भारत के अंदर रोजगार की क्या हालत है वो हमारे सामने रखती है। इसमें सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यही है कि कुल बेरोजगारों में 83% युवा हैं, यानी कि वो युवा जो आंखों में सपने लिए, हाथ में डिग्री लिए, इस उम्मीद से कॉलेज से बाहर निकलता है कि अब कॉलेज से प्लेसमेंट मिल जाएगी या अच्छी नौकरी मिल जाएगी, वो एक प्रोफेशनल के तौर पर काम शुरू करेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि बेरोजगारों की संख्या में सबसे ज्यादा युवा ही है। दोस्तों, ILO ने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट IHD के साथ मिलकर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 पब्लिश की है। इसके हिसाब से अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार है ना, 100 लोग बेरोजगार हैं, तो 83 उसमें से युवा हैं। कितना खतरनाक है दोस्तों।
भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे देश में सबसे बड़ी आबादी है युवाओं की, लेकिन वो युवा हाथ में डिग्री लिए घूम रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है। पढ़े लिखे बेरोजगार की संख्या डबल हो गई है, यही रिपोर्ट बताती है। दोस्तों, ILO की रिपोर्ट बताती है कि देश में कुल बेरोजगार युवाओं में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या साल 2000 के मुकाबले डबल हो चुकी है। साल 2000 से लेकर आज साल 2024, इन 24 सालों में जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनकी संख्या डबल हो चुकी है। और इन 24 सालों में पिछले 10 साल केंद्र में मोदी जी की सरकार रही है। बिल्कुल सही बात है कि इन 24 सालों के 10 साल में केंद्र में मनमोहन सरकार भी रही है, लेकिन मनमोहन सरकार अपने कामों में विफल रही। मनमोहन सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पाई, महंगाई की समस्याओं का हल नहीं कर पाई, इसीलिए उनको हटाकर मोदी जी के नारे पर लोगों ने विश्वास किया। मोदी जी कहते थे ना, अब हर हाथ को रोजगार मिलेगा, बहुत हुई महंगाई की मार, तो मोदी जी के रोजगार के वादे को लोगों ने हाथों हाथ लिया। मोदी जी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन आप हालत देखिए कि साल 2000 से लेकर आज साल 2024 तक आते आते हमारे देश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या डबल हो चुकी है। इसके अलावा एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ दोस्तों, ये भी विदेशी आंकड़ा है। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे और आपको सच में बहुत बुरा लगेगा ये सोचकर कि एक और विदेशी रिपोर्ट कहती है कि भारत में केवल 1% लोग ऐसे हैं, 1%, जिनके पास भारत की 40% संपत्ति है। मतलब आप सोचकर देखिए, भारत की 40% संपत्ति, भारत के 40% संसाधन, भारत के 40% रिसोर्सेज, पैसा किसके पास है? भारत के 1% सुपर रिच लोगों के पास। कौन है ये 1% लोग? दोस्तों, ये जो रिपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी बहुत पुरानी रिपोर्ट नहीं है, 20 मार्च इसी साल की, अभी कुछ दिन पहले की ये रिपोर्ट है। दोस्तों, ये रिपोर्ट है थॉमस पिकेटी पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब में बनाई गई, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से भारत में जो गरीब और अमीर की खाई है वो कितनी भीषण है, कितनी बड़ी है। इसमें बताया गया है कि भारत में साल 2000 के दशक की शुरुआत में, मतलब साल 2000 में ये जो भारत में गरीब और अमीर की खाई थी ये बढ़नी शुरू हुई थी, और ये बढ़ते 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 आज इतनी भीषण हो गई है कि देश में 1% लोगों के पास 40% पैसा है। 40% पैसा केवल 1% लोगों के पास। दोस्तों, 2 विदेशी रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने रख दी। इसके अलावा रघुराम राजन ने कैसे मोदी जी के साल 2047 के विकसित भारत के संकल्प को नॉनसेंस बताया, बकवास कहा, वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। इस पर भी बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये तो विदेशियों का प्रोपेगेंडा है, यही कहा जाता है ना IT सेल द्वारा कि ये तो विदेशियों का प्रोपेगेंडा है भारत को बदनाम करने के लिए। विदेशी चाहते हैं कि भारत कभी आगे ना बढ़े, और हमेशा से ही विदेशी इस तरह की भविष्यवाणी भारत को लेकर करते रहते हैं। अजीब बात यह है कि यही विदेशी एजेंसियां जब प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताती हैं, तो यही IT सेल इस तरह के तमाम रिसर्च को बंटवाता है। अगर IMF भारत को लेकर कोई अच्छा फोरकास्ट कर दे कि आने वाले भविष्य में भारत की इकोनॉमी किस तरह से दुनिया को राह दिखा सकती है, तो बीजेपी वाले उसको शेयर करते कि नहीं करते? तो एजेंसियां तो वो भी विदेशी हैं, लेकिन वही बात होगी ना, मीठा मीठा घप घप कड़वा कड़वा थू थू। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि भारत GDP में आगे बढ़े, हमारी GDP 8 क्या 9 हो 10 हो, लेकिन सवाल ये कि हम ये कैसा विकसित राष्ट्र बना रहे हैं जिसमें भारत की 40% संपत्ति 1% लोगों के पास है। अमीर और गरीब की खाई इतनी भीषण बढ़ रही है, पढ़े लिखे लोगों के पास रोजगार नहीं है। आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी भीड़ आने वाले वक्त में मार्केट में पैदा हो गई, मार्केट में खड़ी होगी, जो काम मांगेगी, लेकिन उसके पास काम नहीं होगा करने के लिए, तो वो लोग करेंगे क्या? और ये भीषण समस्या एड्रेस करने की बजाय हर बार हर चुनाव में हमें एक नया नारा दिया जाता है। यही रीजन है दोस्तों, यही वजह है कि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि रोजगार के मुद्दे पर चुनाव हो, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव हो। आपसे इस तरह के मुद्दे आपके सामने छीन लिए जाते हैं। फलाने का अपमान हो गया, ढिमकाने का अपमान हो गया, इसको इतने किलो गाली पड़ गई, इसको इतनी गालियां पड़ गई, इसकी गिनतियां होती रहती हैं। लेकिन एक व्यक्ति केंद्रित चुनाव करके किस तरह से आपके सामने आपकी तश्तरी में एक ऐसा चुनाव रख दिया जाता है जो आपके मुद्दों पर लड़ा ही नहीं गया है, जीता ही नहीं गया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।